बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्सचर ऑफ लाइफ। सो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। और मेरी आप सबके लिए दुआ कि अल्लाह आपको खुश रखे। सो वीडियो के आगाज़ में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक माय वीडियोस, और प्लीज़ शेयर भी करें आगे, क्योंकि वीडियो जो भी मैं बनाती हूँ वो इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी टॉपिक की, कोई अच्छा टॉपिक होता है, मोस्टली हमारे रिलीजियस से रिलेटेड होता है वो। तो मेरा यही मकसद है कि आप तक जो है ना वो कुछ अच्छी बात पहुँच जाए, दीनी लिहाज से या दुनियावी लिहाज से, तो ताकि आपको भी उससे फ़ायदा हो। मैंने अब ये सोचा कि जैसे कि रमज़ान का आगाज़ हो रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको देखना नसीब फरमाए। तो उसमें ना मैं जी तो अ, मैंने यही सोचा कि अब जो हम वीडियोस मोस्टली मैं बनाऊंगी वो कोई भी हदीस मुबारक आपको बताया करूँगी रोज़। मेरी भी चलो रिवीजन हो जाएगी और आप लोगों को भी कोई अच्छी हदीस सुनने को मिलेगी और आपकी भी इस्लाह होगी और मेरी भी होगी। तो हमें रोज़ अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और ये हमारा मकसद हयात भी होना चाहिए कि हम अपने आप को दिन ब दिन बेहतर बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि हम जहालत की ज़िंदगी गुजारें और हम हमारे आबाओ अजदाद अगर कोई गलत बिदत करते थे तो हम भी वो करें। हम कुछ नया दीन के हिसाब से सीखें और उस पर अमल करें, यही हमारे लिए बेहतरी है और हमारी दुनिया और आखिरत जो है इससे संवरेगी। आज की मैंने एक हदीस नोट की है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो है सही बुखारी की हदीस नंबर 2442। तो इसमें है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, बस इस पर जुल्म ना करे और ना जुल्म होने दे। जो शख्स अपने भाई की ज़रूरत पूरी करे, अल्लाह ताला इसकी ज़रूरत पूरी करेगा। जो शख्स किसी मुसलमान की एक मुसीबत को दूर करे, अल्लाह ताला इसकी क़यामत की मुसीबतों में से एक बड़ी मुसीबत को दूर फरमाएगा। और जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब को छुपाए, अल्लाह ताला क़यामत में इसके ऐब छुपाएगा। कितनी खूबसूरत ये हदीस है कि मुसलमान का जो है ना, दूसरे मुसलमान का एक तो भाई है, और ऊपर से अगर जुल्म अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप ना जुल्म करें, और अगर उस मुसलमान भाई पे जुल्म हो रहा है उसको भी रोकें, और उसको मतलब कि जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों ही गुनाह है। और इससे मतलब कि हमारी आखिरत में हमसे बाज़ पुरस होगी, इस बारे में पूछा जाएगा कि अगर तुम्हारा कोई मुसलमान भाई किसी ज़रूरत में था या वो किसी मुसीबत में था, अगर आपने उसकी मदद नहीं की तो क्यों नहीं की? अगर आप इख्तियार रखते थे तो आपने उसकी मदद क्यों नहीं की? अब जैसे फ़लस्तीन में हमारे मुसलमान भाई, उन्होंने खुद ही सब कुछ सहा है, जुल्म वगैरह, लेकिन हम लोगों ने उनकी कोई मदद नहीं की। और फिर है कि अल्लाह ताला इसकी ज़रूरत पूरी करेगा अगर उस बंदे की, जो शख्स अपने मुसलमान भाई की ज़रूरत पूरी करेगा। और जो शख्स किसी मुसलमान की एक मुसीबत को दूर करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के एक मुसीबत उससे हटा लेगा। यानी देखें, अगर हम दिन में किसी की एक मुसीबत भी दूर कर दें तो क़यामत की सख्तियाँ और मुसीबतों से हम एक मुसीबत से बच सकते हैं। और अगर हम अपनी ज़िंदगी के हर रोज़ दिन किसी की मुसीबत में काम आए तो उससे हमारी आखिरत कितनी संवरेगी। और फिर है कि जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब को छुपाएगा, देखें ये भी कितनी बड़ी बात है कि अगर हम क्या करते हैं, हमें किसी की ऐब का पता चला ना,
تو ہم فوراً اس کی غیبت کریں گے، ہم فوراً اس کو آگے کسی کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو یہ اس طرح کا۔ تو کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا یا کسی کو برا کرنا دوسروں کے سامنے، ایک انسان اگر اچھا ہے اور آپ اس کو لوگوں کے سامنے برا بنانے کے لیے اگر اس کی جھوٹی برائی بھی کرتے ہیں، یا اس نے انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی کر بھی لی ہے، تو اس کو ہم لوگوں کے سامنے اگر کھول کے رکھیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا پردہ نہیں رکھے گا، اور اگر ہم کسی کا پردہ رکھیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کا پردہ رکھے گا۔ دیکھیں، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی غلطی یا کوئی برائی ہوتی ہے، اور وہ گناہ کوئی نہ کوئی سرزد اس سے ہوتا ہے۔ دن میں ہم کتنی ہی صغیرہ گناہ کر لیتے ہیں، کسی کی غیبت کر لی، کسی کو برا بول دیا، کوئی چھوٹا موٹا جھوٹ بول دیا، ایسی چیزیں ہم کر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے وہ کی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور آئی ہوپ کہ آپ اس حدیث کو خود بھی مطالعہ کریں اس کا، اور آپ کو بھی اس چیز کا علم اور زیادہ نالج اپنے طور پہ بھی آپ حاصل کریں، اور میں انشاءاللہ آپ کو اور بھی ایسی حدیث مبارکہ بتاؤں گی جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو، اور میری وجہ سے کسی کو اگر کسی کی کوئی بھی اصلاح ہوتی ہے تو میرے لیے وہ شاید جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ سو ہم آج سے آغاز کریں گے کہ روز آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھی اسلامی بات شیئر کریں۔ سو پلیز اپنے زیادہ سے زیادہ بری چیزیں تو ہر کوئی شیئر کرتا ہے، لیکن پلیز اچھی چیزیں شیئر کریں تاکہ ہمارا جو ہے نا معاشرہ وہ اچھا بنے، اور ہماری نیو جنریشن تک اچھی باتیں پہنچے۔ برائی تو بہت پہنچ رہی ہے، تو اچھا ذریعہ بنے، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ سو فرینڈس، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔